तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमने गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले एक कीमिया दरवेशा का एक अमल आपके सामने पेश किया था, और जो आज अमल पेश करने जा रहे हैं ये बड़े बड़े औलिया कराम का ख़ास अमल है। बड़े बड़े औलिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में अता फरमाते हैं, और अपनी मखलूक की मिन्नत और एहसान के बग़ैर उनको बैठे बिठाए रिज़्क़ हलाल मिलता है, उनके कदमों में आके मिलता है। माल और दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के कदमों में भेजते हैं, उनके जूतों में आके उनको मिलता है और इज़्ज़त के साथ मिलता है। ये बहुत मुबारक अमल है, औलिया कराम का ख़ास अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म वहाब का अमल है, और इस्म वहाब की अगर इसकी तफसीर और तशरीह में जाएँ तो इसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता करने वाला है जो बग़ैर वजह के सब कुछ अता करता है, बग़ैर किसी वजह के, और किसी को भी अता कर दे, उसको कोई पूछने वाला तो है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मुबारक की बरकत से अपने नेक बंदों को, औलिया कराम को रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में बैठे बिठाए इज़्ज़त के साथ, आफ़ियत के साथ और खैर व बरकत के साथ अता फरमाते हैं, और मखलूक की मिन्नत और एहसान के बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से अता फरमाते हैं। ये अमल है इशा के बाद करने वाला, इसका मखसूस वक़्त है इशा के बाद। ये औलिया कराम इशा के बाद इसके मामूल के अंदर इसकी पढ़ाई करते हैं, हर रोज़ करते हैं। जिस तरह बाज़ अल्लाह वाले आधी रात पढ़ते हैं, बाज़ अल्लाह वाले रात के आखिरी हिस्से में पढ़ाई करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह से राज़ व नियाज़ की बातें करते हैं, ज़िक्र व इबादत में मशगूल होते हैं, विर्द वज़ाइफ में उम्मत के लिए दुआएं करने में मशगूल होते हैं। ये भी इशा के बाद से सुबह सादिक तक, यानी आप तहज्जुद की नमाज तक और फजर की अज़ान से पहले पहले इस अमल को जब मर्ज़ी कर लें। वक़्त सिर्फ़ इसका ये है, इशा के बाद रात को करने का अमल है। इशा के बाद आप फ़ौरन भी कर सकते हैं और तहज्जुद से पहले भी कर सकते हैं, रात के किसी हिस्से में कर लें। ये आपने इसमें वहाब को इस तरह पढ़ना है, 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी बैठ के पढ़ना है। उसके बाद आपने 1414 बार, इसकी तादाद का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये इसकी मखसूस तादाद है, इसमें कमी और बेशी ना हो। एक तादाद का ख़ास असर होता है किसी काम के लिए। जिस तरह आप किसी चीज़ को खोलने के लिए उसको पासवर्ड लगाते हैं, एक फिगर भी अगर गलत आगे पीछे होगा तो पासवर्ड नहीं लगेगा और वो चीज़, वो ताला, वो नहीं खुलेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक हो या ख़ास पढ़ाइयाँ हों, इनकी मखसूस तादाद होती है जो अल्लाह वालों ने और तजर्बात से, मुशाहदात से और अपने इल्म से उसकी एक तादाद मुकर्रर की होती है, उससे उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी तादाद है 1414 बार, और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने फिर दुआ कर लेनी है। ये एक हफ़्ता अगर आप करेंगे तो एक हफ़्ते के अंदर आपको इसकी बरक़ात नज़र आनी शुरू होंगी, और अगर इसको ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो आपको इसकी बरक़ात सारी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल नज़र आएंगी। जिस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की, औलिया कराम की और सलफ़ सालहीन की और अपने बरगज़ीदा बंदों की नस्लों को अल्लाह ताला पालते हैं, इसी तरह इसकी बरक़ात आपको अपनी नस्लों में भी नज़र आएंगी। अल्लाह ताला हमें अपने नाम की बरकत, लज़्ज़त, रहमत अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।